हेलो बेटा, आप मुझसे क्या पूछ रहे थे कि म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है? हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करता है? तो देखो, म्यूचुअल इंडक्शन को मैं आपके थोड़े एज अ जैनजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ठीक है? वैसे तो हाँ जी। ये टॉपिक थोड़ा वैसा है। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो हाँ कॉइल जी। होती है पास पास। एक कॉइल में हम करंट भेजते हैं, दूसरी कॉइल में अपने आप करंट आ जाता है। हाँ जबकि जी। सेल्फ इंडक्शन में कॉइल होती है, उसके पास हम मैग्नेट लाते हैं। डायग्राम में देखो, अगर आप मैग्नेट का नॉर्थ पास लाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा, साउथ पास लाओगे तो क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है। ये सेल्फ इंडक्शन है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल होती हैं। एक कॉइल को आमने सामने रखेंगे, मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखो, ये कॉइल है एक यहाँ पर, और इसके साथ दूसरी कॉइल रख दी मैंने। अगर ये इसमें आप करंट छोड़ोगे, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की चपेट में अगर ये आ गई तो ये इसके अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आना शुरू हो जाएगा, या ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ का फॉर्मूला होगा -d∅/dt। ये फैराडे ने बताया था कि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, और फाई की वैल्यू होती है यहाँ पर b.a। तो इसको डेली लाइफ एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड है। आपकी आपकी रेस्पेक्ट करती है, आपकी बातें मानती है। लेकिन अगर इस कॉइल के पास यहीं पर मैंने इधर इसकी जिससे कपलिंग हो जाए, यहाँ पर चलो रख दी एक बहुत बड़ी कॉइल, ये देखो, और इसमें करंट छोड़ दिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये इसके साथ कपल में आ जाएगी फिर, और आपको ये आपका जो कपलिंग थी वो टूट जाएगी, इसके साथ कपलिंग में आ जाएगी। तो ये इसको आपकी भाषा में कहते हैं ब्रेकअप, और यहाँ पर हो गया पैचअप। लेकिन ये बेसिकली फिजिक्स में इसको कहते हैं कपलिंग या म्यूचुअल इंडक्शन। तो ठीक है। जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसके साथ म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि आपका कोई दोस्त या बंदी आपको छोड़ के दूसरे के साथ चली गई? हुआ? धोखा मिला? एग्जाम्पल बड़ा रिलेटेबल है बट थैंकफुली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कपलिंग का है, और मैं ठीक है, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ गया। चलो। और हाँ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एम होता है। एल और एम, और दोनों की यूनिट क्या होती है? हेनरी, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो भाई।